यशोधरा देवी राधा का अवतार भगवान बुद्ध के रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं देवी यशोधरा सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की पत्नी देवी राधा या हम कहें देवी सीता का पुनर्जन्म है। वैसे बौद्ध परंपरा के अनुयायियों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो बुद्ध को विष्णु का अवतार ही नहीं मानते हैं। उनकी अलग फिलॉसफी है। पर हिंदू धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार हैं और देवी यशोधरा लक्ष्मी का अवतार हैं। बिल्कुल देवी सीता की तरह उनकी एकमात्र पत्नी हैं यशोधरा, उनका अर्धांग है। और यदि बुद्ध गौतम हैं तो वो गौतमी हैं। देवी राधा से यशोधरा की बहुत समानताएं हैं। जैसे देवी राधा का एक नाम गोपी है और श्री कृष्ण इसी कारण गोपीनाथ कहलाते हैं। राधा धारा के विपरीत वो शक्ति हैं जिनकी गति अधोगति न होकर ऊर्ध्व गति है, जो कृष्ण से मिलाती हैं संसार से विमुख करके। ध्यान दें, संसार में जल की धारा हो या मन की धारा हो, नीचे ही बहती है। उसे ईश्वर से मिलाने के लिए ऊंचा उठाना पड़ता है, संसार की विपरीत दिशा में बहना पड़ता है। इसी प्रकार जब सिद्धार्थ हुए हैं तो देवी सीता कहें या राधा, वो यशोधरा बन गई हैं। बुद्ध का अर्थ ही है जागृत, और इस बार यशोधरा वो शक्ति हैं जिनके कारण बुद्ध का यश संपूर्ण धरा पर फैला है। सबसे खूबसूरत बात देवी यशोधरा की ये है कि उनका एक नाम गोपा है, बिल्कुल गोपी से मिलता जुलता, और सीता और राधा की तरह आ अक्षर पर पूर्ण होता है। ये नाम सीता और राधा की तरह मात्र 2 अक्षर का है, गोपा नाम। माता सीता और देवी राधा की तरह यशोधरा को प्रारंभ के सुखद 13 वर्ष अपने प्रियतम से प्राप्त हुए हैं। यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से 16 साल की उम्र में हो गया था और 29 साल की उम्र में उनको पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई थी उनसे, और इसी के साथ सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था। कहानी हर जन्म में दोहराई जाती है, बस रूप बदल बदल कर। और भी रहस्य हैं देवी यशोधरा के। इक्ष्वाकु वंश के साके कुल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ और कोली वंश में देवी गोपा का जन्म हुआ। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों का जन्म एक ही वर्ष के एक ही दिन पर हुआ। ईश्वर के दोनों रूपों ने एक साथ धरती पर अवतरण लिया है, और देवी राधा और देवी सीता की तरह देवी यशोधरा का बचपन का परिवेश अपने प्रियतम के बचपन के परिवेश से बहुत निकट और बिल्कुल एक सा रहा है। बुद्ध कपिलवस्तु में जन्म लेते हैं तो देवी गोपा का जन्म कोली वंश के उस स्थान पर हुआ है जो आज गोरखपुर के निकट है। जन्म स्थान बहुत ही निकट है दोनों का, जैसा कि हर बार जब ईश्वर अवतरण लेते हैं तो उनकी प्राण प्रिया देवी लक्ष्मी का अवतरण आसपास के क्षेत्र में ही होता है। यहाँ देवी सीता और देवी राधा की तरह अलौकिक संबंध जानने की कोई बात नहीं बताई गई है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी उन्हें सिद्धार्थ को विष्णु मानते ही नहीं है। पर सिद्धार्थ और यशोधरा की कहानी कहती है कि जन्म स्थान भी निकट है, परिवेश भी एक जैसा है दोनों का, और अवतरण दिवस भी एक ही है दोनों का। एक ही ज्योति अवतरित हुई है 2 रूपों में। और सिद्धार्थ की कहानी से ये भी पता चलता है कि सिद्धार्थ यशोधरा से बहुत आकर्षित थे, वो उन्हें बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा से देवी यशोधरा से संपूर्ण वैदिक रीति से विवाह किया था। कहानी तो ये भी कहती है कि बहुत सारे प्रतिद्वंदियों में सिद्धार्थ ने अपने सारे कौशल का सबसे उत्तम प्रदर्शन किया, तब कहीं जाकर यशोधरा उन्हें प्राप्त हुई। ये बात अलग है कि ईश्वर को हर जन्म में अपनी प्रिया से अलग होना ही पड़ता है, विरह सहना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता की रक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए देवी राधा से विरह सहन किया था, उसी प्रकार सिद्धार्थ ने संसार के उद्धार के लिए, अपनी संतान के उद्धार के लिए अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र से विरह सहा था। संसार भी ईश्वर की संतान है, और इस जन्म में संसार के लिए ईश्वर ने अपनी संतान और अपनी पत्नी से वियोग सहा। बुद्ध बहुत दयालु थे, वो तो किसी का कष्ट भी नहीं देख सकते थे। अपने नवजात पुत्र और अपनी अबोध प्रिया को त्याग करने में उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। उन्होंने भी विरह सहा था देवी यशोधरा से। ये बात अलग है कि देवी यशोधरा को हर स्थिति में उनसे ज़्यादा कष्ट हुआ था, बिल्कुल देवी राधा और देवी सीता की तरह।
त्यागे जाने का कष्ट संसार में सबसे असहनीय है, वो भी उसके द्वारा जो आधार हो जीवन का। बुद्ध तो ज्ञान की खोज में लग गए, पर देवी यशोधरा को अत्यंत कष्ट में अपनी संतान का पालन करना पड़ा। यशोधरा एक राजवधू थी, इसलिए उन्हें भौतिक कोई कष्ट नहीं था। कष्ट था तो सिर्फ बुद्ध के इस व्यवहार का। पर यह भी परम सत्य है कि ईश्वर को हर जन्म में अपने प्रेम से अलग होना ही पड़ता है। कहानी ही ऐसी रचता है विधाता। पर इतनी ही नहीं है बुद्ध और उनके गोपा की कहानी। निस्संदेह बुद्ध विष्णु ही थे और गोपा लक्ष्मी का अवतार थी। देवी राधा की तरह देवी यशोधरा के भी सातों चक्र और उनके प्रियतम सिद्धार्थ के सातों चक्र एक ही थे, एक ही आत्मा होने के कारण। इसी कारण दोनों की विचार, भावनाएं और प्रवृत्ति भी समान थीं। बुद्ध ने तपस्या की तो यशोधरा ने भी तपस्विनी सा जीवन जिया। जैसे जैसे बुद्ध ने स्वयं को जाना तप के माध्यम से, वैसे वैसे देवी यशोधरा ने भी स्वयं को जान लिया था सातों चक्र एक होने के कारण। और अंततः बुद्ध ने अपना और देवी यशोधरा का सत्य संबंध भी जान लिया था। भृगु ऋषि के शाप के अनुसार यहाँ भी भगवान का विरह मात्र संसार के कल्याण के लिए हुआ, उनके प्रेम से। ये भी पूर्णतः सत्य है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करके देवी यशोधरा से मिलने भी आए, और भले ही देवी यशोधरा और बुद्ध के सभी सातों चक्र समान थे, फिर भी हृदय में पीड़ा तो थी ही यशोधरा के। और बुद्ध ने भी अपनी गलती से इनकार नहीं किया, वो यशोधरा के दोषी थे। इसी कारण यशोधरा के किसी भी आरोप का उन्होंने ना तो खंडन ही किया, ना ही उन्हें व्यर्थ ज्ञान ही दिया कि वो उनके कुछ नहीं हैं या आत्मा परमात्मा जैसा कुछ भी। बल्कि उन्होंने देवी से कहा कि जिस ज्ञान का अमूल्य संपत्ति का आज मैं स्वामी हुआ हूँ, वो तुम्हारी भी है, तुम भी साथ चलो और मेरी संपत्ति की स्वामिनी बन जाओ। और उन्होंने अपने पुत्र राहुल से भी यही कहा कि उनका पुत्र उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। और बुद्ध यशोधरा और राहुल को अपने साथ ले गए। यशोधरा भिक्षुणी बन गई और राहुल सन्यासी। राधा कृष्ण और सीताराम की तरह यशोधरा और बुद्ध का मिलन भी इस लोक में नहीं, उस लोक में ही हुआ। ईश्वर जब भी धरा पर आते हैं राग रंग के लिए नहीं, मात्र धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। और बुद्ध और यशोधरा की कहानी भी सीताराम और राधा कृष्ण जैसी ही है। देवी यशोधरा और बुद्ध अपने सत्य संबंध को जानते थे। देवी यशोधरा के विषय में ये भी कथा है कि देवी का जन्म जिस प्रकार बुद्ध के जन्म की तिथि पर हुआ था, उनकी मृत्यु भी बुद्ध के साथ ही निश्चित थी, पर वो उनसे पहले ही संसार त्यागना चाहती थी। इसी कारण उन्होंने बुद्ध से 2 साल पहले ही शरीर त्याग दिया। यह भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवी सीता और देवी राधा ने अपने प्रियतम से पहले ही संसार त्याग दिया। देवी यशोधरा भगवान बुद्ध की एकमात्र पत्नी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता सीता भगवान राम की एकमात्र पत्नी थी। यहाँ भी भगवान ने अपना वचन सत्य किया कि जब जगदम्बा उनके जीवन में होंगी तो कोई और नहीं आएगी उनके जीवन में। ये सभी बहुत ही अलौकिक और सुंदर रहस्य हैं देवी यशोधरा और भगवान बुद्ध के। और देवी सीता हूँ या देवी राधा हूँ या यशोधरा या चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी लक्ष्मी देवी, सभी देवियों ने अपने प्रियतम के रहते ही संसार त्याग दिया है। और इसका भी कारण है, यही भृगु ऋषि के श्राप का मूल है कि पत्नी से विरह होगा परम ब्रह्म भगवान विष्णु का, और कार्य संपन्न होने पर वह पुनः एक हो जाएंगे। अर्थात हर स्थिति में उनकी पत्नी उनसे पहले ही संसार त्याग देती हैं। वो परमात्मा की शक्ति भी हैं और प्रेम भी। और हम सब जानते हैं कि हमें जीवन पर्यंत जो कामना होती है, अंततः मृत्यु उपरांत हमारी वही गति होती है। इसी कारण भगवान का प्रेम कहें या शक्ति उनसे पहले ही संसार त्याग देती हैं, और उनके कामना में ही ईश्वर संसार का त्याग करते हैं और उन्हें देह त्याग कर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ईश्वर के दोनों रूप शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी निराकार रूप में पुनः एकीकार हो जाते हैं, ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा बन जाते हैं। भृगु ऋषि से जुड़ी एक और कथा है कि जब भृगु ऋषि ने त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है ये जानने के लिए भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया था अपने पैरों से, तो देवी लक्ष्मी ने इसे अपना अपमान समझा, क्योंकि वो श्रीहरि के वक्षस्थल में निवास करती हैं। और वो कुपित हो गईं और बैकुंठ से धरती पर आ गईं, और उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढते हुए भगवान विष्णु भी धरती पर आ गए।
वास्तव में यह एक पौराणिक कथा है। ईश्वर निराकार है, उसकी छाती में प्रहार का कोई प्रश्न ही नहीं है। भृगु ऋषि के श्राप की तरह यह भी एक कोडिंग है, जिसके अनुसार ईश्वर जब भी धरती पर आते हैं तो पहले लक्ष्मी अर्थात उनकी शक्ति अवतरित होती हैं, पीछे या साथ में वो अवतरित होते हैं। कथा में भी लक्ष्मी आगे आगे आती हैं धरती पर और विष्णु पीछे पीछे आते हैं उनके धरती पर। इसी कारण कहानियों में देवी सीता को या देवी राधा को बड़ा बताते हैं उनके प्रीतम से, और इसी कारण यशोधरा और सिद्धार्थ साथ अवतरित होते हैं धरती पर। और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी समान आयु के थे। ये कथाएं कोडिंग हैं ईश्वर के अवतरण की। इनके मूल अर्थ को, रहस्य को जानकर हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि ईश्वर के धरती पर अवतरण का कारण उनका शक्ति या स्त्री तत्व ही होता है, और धरती लोक से निकलने का साधन भी उनका प्रेम कहें या शक्ति या स्त्री तत्व ही होता है। इसी कारण राधा, सीता, लक्ष्मी देवी और यशोधरा ये सभी अपने प्रियतम से पहले ही संसार त्याग देती हैं, और इसी कारण हम कहते हैं सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण। स्त्री तत्व के पीछे पुरुष तत्व होता है भगवान के नाम में। ये भी परम सत्य है कि संसार में सभी प्रेम का स्वांग करते हैं, पर ईश्वर से अधिक अपनी पत्नी को कोई प्रेम नहीं करता। संसार की दृष्टि में भले ही वो हर जन्म में अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं, पर अलौकिक सत्य तो एकमात्र यही है कि वो उनके पीछे पीछे ही रहते हैं। जहाँ वो जाती हैं, चाहे इस लोक में या उस लोक में, वो उनके पीछे पहुँच जाते हैं। उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। हरिओम।